गदर मचाए हुए है भारत का सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी कुछ ही दिन पहले भर्ती आई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क की 14,000 वैकेंसी। और अभी नोटिफिकेशन आया है मेरे प्यारे भाई, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स बनने का टोटल वैकेंसी आई है 600। मैं अगर आपको बताऊं, ये ऐसी जॉब है जिसकी सैलरी बहुत अच्छी खासी है। इसकी सैलरी एसएससी के किसी भी एग्जाम्स की, किसी भी जॉब की सैलरी से कहीं ज्यादा है। दूसरी बात मेरे भाई, इसमें वर्कलोड भी कहीं ज्यादा है। और ये बैंकिंग सेक्टर में जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा हाई लेवल का और सबसे ज्यादा खतरनाक पेपर एसबीआई पीयू का आता है। तो मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि कैसे आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और कैसे इसका एग्जाम का प्रोसेस है, क्या सिलेबस है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले बता दूं कि ये बैंक पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए फॉर्म है, क्लर्क की ये जॉब नहीं है। टोटल 600 पोस्ट है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं वेबसाइट पे जाके मेरे प्यारे भाई 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक, यानी कि लगभग आपके पास 15 दिन है फॉर्म भरने के लिए। और आपको ऑनलाइन पेमेंट फीस भी इन्हीं डेट्स में करनी है। उसके बाद आपका प्री का एग्जाम होगा। प्री के एग्जाम की जो डेट है मेरे प्यारे भाई, देखो बैंक एक ऐसा है जिसमें पूरे साल का कैलेंडर जो है, पूरे जो है कि कब ये प्री होगा, कब मेंस होगा, वो साथ साथ बता दिया जाता है। और 6-7 महीने में सारा प्रोसेस बैंक का खत्म हो जाता है, नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक का। प्री की जो एग्जाम डेट है इन्होंने मार्च में रखी है, 8 मार्च से 15 मार्च तक। और उसके आपको जो मेरे प्यारे भाई कॉल लेटर्स हैं, जो एडमिट कार्ड है, वो 3rd और 4th वीक में आ जाएंगे फरवरी के, ठीक है। उसके बाद प्री की एक्स जो रिजल्ट की जो डिक्लेरेशन डेट है वो अप्रैल में प्री का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा। मेंस के जो एग्जाम है वो अप्रैल मई के महीने में होगा मेंस का एग्जाम, ठीक है। फिर उसके जो है कुछ ही दिनों में ये आपका रिजल्ट दे देंगे मेंस का। फिर उसके बाद इसमें 3 फेज होते हैं। फेज फर्स्ट क्वालिफाई करके फेज सेकंड में जाओगे, फिर क्वालिफाई करके फेज थर्ड में जाओगे। इसमें आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, आपका ग्रुप डिस्कशन होता है मेरे प्यारे भाई, आपका इंटरव्यू राउंड होता है, वो भी आपका मई जून में ही करवा लिया जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। तो ये सारे इसके कंप्लीट प्रोसेस हैं, यानी कि जून तक सारा का सारा काम निबट जाएगा इसमें एंड तक। इसके बाद मेरे प्यारे भाई अगर आए तो इसकी वैकेंसी कितनी कितनी आई है अलग अलग कैटेगरी में आप देख सकते हैं। टोटल 600 वैकेंसी यहां पर हैं, जिसमें जनरल की 240 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 158 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 58 वैकेंसी हैं और एसटी की 43 और 14 पिछली बैकलॉग वैकेंसी को ऐड किया गया है क्योंकि पिछली भर्ती में भर नहीं पाई थी। 57 वैकेंसी हैं, ठीक है। और एससी की 87 यहां पे आप देख सकते हैं मेरे भाई। इसके बाद सैलरी की आप बात करें तो बेसिक सैलरी आपको पता है इसमें 48,480, लेकिन बेसिक सैलरी के बाद आपका डीए, एचआरए, सीसीए, पीएफ, ये सारी चीजें इसमें ऐड होती हैं और सब मिला के जो है आपकी सैलरी जो एनुअल सीटीसी है वो 1,86,000 कितना ही 18 लाख, सॉरी 18,67,000 रुपए के आसपास बनेगी। यानी कि आपकी जो सैलरी है मंथली वो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है। थोड़ा टैक्स डिडक्शंस मान के चले कि 1,25,000 से 1,30,000 रुपए तक आपके हाथ में आएगा आफ्टर टैक्स डिडक्शंस। आपकी लगभग 2 से 2.5 महीने की सैलरी टैक्स में चली जाएगी। भारत में टैक्स काफी ज्यादा है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि मेरे दोस्तों ये इसकी सैलरी है, अच्छी खासी वर्कलोड भी है, ऐसा नहीं है इसमें आप थका थका महसूस नहीं करोगे क्योंकि बैंक है, पब्लिक जो है डीलिंग है, कस्टमर आएंगे वो आपके सिर में दर्द करके रखेंगे। तो ऑल टाइम आपको अटेंटिव रहना है, एनर्जी से काम करना है, ठीक है ना। बोरिंग वाला काम नहीं होगा मेरे दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए मेरे भाई। एज की अगर बात करें तो 21 साल से और 30 साल की एज अगर किसी के बीच में तो फॉर्म भर सकता है। अगर किसी बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2003 से और ये मेरे प्यारे भाई 2 अप्रैल 1994 के बीच हुआ है, दोनों डेज इंक्लूडेड, तो इसमें फॉर्म भर सकता है। लेकिन आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा जैसे कि हर गवर्नमेंट जॉब में होता है मेरे भाई। एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है और अदर बैकवर्ड ओबीसी क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है ना। एक्स सर्विसमैन को भी यहां 5 साल का एज में रिलैक्सेशन है, ठीक है। ये हर गवर्नमेंट जॉब में होता ही है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो मेरे भाई
थ्री फेज आपका ये प्रोसेस है पीओ का। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, प्रीलिम जो टोटल 100 मार्क्स का होगा, और ये मेरे प्यारे में 1 घंटे का पेपर होगा, जिसमें इंग्लिश के 40 सवाल आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आएंगे। ये मेरे प्यारे भाई 100 क्वेश्चन आपसे पूछे आएंगे जो आपको 1 घंटे में करने हैं, ठीक है जी। और तीनों सेक्शन की सेपरेट टाइम होगी 20-20 मिनट, यानी कि ऐसा नहीं कि आप रीजनिंग जल्दी कर लिया, ठीक है, तो 20 मिनट का समय मिलेगा, रीजनिंग आपने 20 मिनट कर लिया, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली मैथ्स वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा, यानी कि मैथ्स के लिए आपको 20 मिनट ही देना है, इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट ही मिलेगा, कम ज्यादा समय आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। यहां पे जो है सेपरेट टाइमिंग है हर एक सेक्शन की मेरे दोस्त। जब आप फेज सेकंड आओगे मेरे प्यारे भाई, मेंस का पेपर दोगे, तो ये आपकी लाइफ का वन ऑफ द नाइटमेयर, एक डरावने सपने की तरह रहेगा एसबीआई पीओ का मेंस का पेपर, को किसका लेवल जो है वो कैट और 10-12 एसएससी सीजल के पेपर को मिला दिया जाए, तब अकेला एसबीआई पीओ का जो है बैंक का पेपर बनता है, ठीक है ना। बड़े बड़े पैराग्राफ जिनको सॉल्व करना तो दूर, पढ़ने में ही बहुत समय चला जाता है, वो इसमें पूछे आते हैं, ठीक है ना। बैंक का एक डीआई और एसएससी सीजल के मेंस के 100 क्वेश्चन बराबर होते हैं भाई। तो इसमें मेरे भाई आपका रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, सारी ही चीजें पूछी जाएंगी। और सबसे आगे जो इसमें रहेगा मेरे भाई, वो आपका इंग्लिश का जनरल अवेयरनेस का वेटेज रहेगा 60 क्वेश्चंस। इसमें बेसिक जो बैंकिंग करंट अफेयर्स है, इकोनॉमी और बैंकिंग नॉलेज, जो बैंकिंग करंट अफेयर्स है, फाइनेंशियल करंट अफेयर, वो सबसे ज्यादा पूछे आता है। रीजनिंग के 40 सवाल रहेंगे, इंग्लिश के 40 सवाल रहेंगे मेरे दोस्तों, और डाटा एनालिसिस के भी 30 क्वेश्चन यहां पर रहेंगे। टोटल 200 नंबर का पेपर होगा, क्वेश्चन 170 पूछेंगे, और ये पेपर 3 घंटे का होगा। यहां भी सेक्शन वाइज होगा मेरे भाई, ठीक है, यानी कि रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए आपको 50 मिनट मिलेगा, डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के लिए आपको 45 मिनट मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 40 मिनट मिलेगा। टोटल 3 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद मेरे प्यारे भाई आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव में कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस और प्रीसिस राइटिंग आपसे पूछाएगा। 50 मार्क्स का ये होगा मेरे प्यारे भाई, आधे घंटे का, ठीक है ना। आपको लिखना है टोटल, यानी कि 250 नंबर का पेपर हो जाएगा दोनों को मिला के, 3.5 घंटे का कंप्लीट एग्जाम। मैं आपको बता चलूं कि यहां पे सेक्शनल कट ऑफ लगेगी। हर कैंडिडेट को मिनिमम स्कोर करना है ईच टेस्ट में, टेस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और डिस्क्रिप्टिव पेपर में मिनिमम। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में तो रीजनिंग में तो पूरा सही करके आ रहे हैं, इंग्लिश में डब्बा गोल है, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल, कट ऑफ विल बी डिसाइडेड एंड कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज थर्ड। आपकी फिर मेंस की कट ऑफ लगेगी, मेंस की कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद आप फेज थर्ड में बैठोगे। फेज थर्ड में आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ग्रुप एक्सरसाइज यानी कि जीडी ग्रुप डिस्कशन होगा, और आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। जी हां, इसमें पर्सनल इंटरव्यू है। जैसे हमारे एसएससी सीजीएल की या किसी भी पोस्ट में, ग्रुप बी पोस्ट में भी इवन इंटरव्यू खत्म कर दिया 2016 के बाद से, पर यहां पे इंटरव्यू है और हमेशा होगा मेरे भाई। इंटरव्यू के मार्क्स भी मिलते हैं, ऐड होते हैं। जो आपका ग्रुप एक्सरसाइज रहेगा, जीडी वो 20 मार्क्स का रहेगा, इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का रहेगा, यानी कि टोटल 50 नंबर का। ओके मेरे प्यारे भाई, कैटेगरी वाइज जो मेरिट लिस्ट है वो लगेगी। फेज सेकंड के कैंडिडेट नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंसी विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज थर्ड, यानी कि फेज थर्ड के लिए जितनी भी वैकेंसीज हैं उसका 3 गुना बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे, जिनका आपका इंटरव्यू और जीडी कराया जाएगा मेरे दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी है। सिलेबस में बताता चलूं, सिलेबस वही है, एडवांस मैथ नहीं आता है, जनरली इसमें अर्थमेटिक मैथ ही आता है, प्रॉफिट लॉस, मिक्स एलिगेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, टाइम एंड वर्क, सीक्वेंस एंड सीरीज। मेनली जो पोर्शन रहता है वो डाटा इंटरप्रिटेशन का रहता है। मेंसुरेशन इसमें पूछा जाता है। मैं पहले बता चुका हूं कि कोई भी पेपर क्यों ना हो, मेंसुरेशन 3D हर एग्जाम में आता है। उसके बाद रीजनिंग में मेरे दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एफिशिएंसी, रैंकिंग ऑर्डर, अल्फाबेटिकल टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट। एक काफी बड़ा सा हैवी सा सवाल आएगा, कोडेड पजल बहुत हैवी आएगी, बहुत बड़ी लैंग्वेज का आएगा, मतलब 15-20 लाइन से कम क्या ही पजल आती है। सोलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट और टेबुलेशन ही आएगा। इंग्लिश में मेरे दोस्तों यहां पे ग्रामर वाला पोर्शन ज्यादा होता है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग वाला पोर्शन बहुत मजबूत होना चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब ज्यादा ही आएगा, फिलिंग द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट भी आएगा, पैराजम्बल, वोकेबलरी, पैराग्राफ, मल्टीपल मीनिंग और सेंटेंस कंप्लीशन और टेंस।
आपने कितने भी रूल रट रखे हो, रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा। आपकी एक्चुअल में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर पिछले साल से वैकेंसी की कंपेयर करें तो इस बार वैकेंसी काफी कम है, और वो इसलिए कम है क्योंकि बैंक का काम है मेरे प्यारे भाई, ऑल इंडिया लेवल पे भर्ती होती है, सिंगल कट ऑफ सिंगल पेपर। तो पिछले कुछ सालों में इन्होंने ज्यादा जो है वैकेंसीज दी हैं, यानी कि ज्यादा लोगों को हायर कर लिया है। 2-2 हजार वैकेंसीज ये दे रहे थे, तो इस बार जो है इतने लोगों की जरूरत नहीं, इसलिए 6,000 ही वैकेंसी और इतनी ही जरूरत है एसबीआई पीओ में। ठीक है मेरे भाई, कंप्लीटली गवर्नमेंट बैंक है, और ज्यादातर जो लोग काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर वाले ही हैं, कोई यहां पे ठेके पे काम नहीं कराया जा रहा है। ठीक भाई, तो इस बार 600 ही वैकेंसी, जो पिछले साल से काफी कम है। अगर हम कट ऑफ की बात करें, केवल प्री के कट ऑफ की बात करें, तो 100 में से 59.25 जनरल की कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी, यानी कि 60 नंबर के आसपास कट ऑफ रहती है ना। जैसे हमारे एसएससी में कट ऑफ का बहुत बुरा हाल हो चुका है, हम दिन भर रोते रहते हैं क्योंकि कट ऑफ पहुंच चुकी है 80-85% पे। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही नीच है। यहां पेपर का लेवल मुश्किल है, सिंपल बात है, पेपर मुश्किल, कट ऑफ कम तो कंपटीशन भी कम हो जाएगा। तो यहां पे जो है 60% के आसपास ही कट ऑफ रहती है। ठीक है, अगर हम एसबीआई पीओ की मेंस की कट ऑफ की बात करें तो आप देख लीजिए, 250 में से 70 नंबर कट ऑफ है, 90 नंबर, 94 नंबर, 90 नंबर। आप ये मान के चलिए कि जो सवाल आते हैं ना, सेक्शनल कट ऑफ जो होती है इंग्लिश के जो 40 सवाल आ रहे हैं, है ना, ये इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पे क्वालिफाई हो जाता है, 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। जो यहाँ पे रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 40 में से 7-8 क्वेश्चन पे ही कट ऑफ लग जाती है। मतलब 40 में से 7-8 सवाल भी वहां पे नहीं किए जाते बच्चों से। ठीक है, तो इस लेवल का ये जो है पेपर होता है यहां पर। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको पिछले साल से कुछ कंपैरिजन करके भी दिखा दिया। आप एक आध पेपर गूगल से डाउनलोड करके चेक करके देख सकते हैं। हालांकि कोई आंसर की वगैरह बैंक देता नहीं है, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर भी आप देख लोगे तो आपको उससे अंदाजा हो जाएगा मेरे भाई। ओके मेरे दोस्त, अब देखिए एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया है, ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपकी कुछ हेल्प ना करें। बैंक ने इतना बड़ा अनाउंसमेंट किया है, क्लर्क की 14,000 और पीओ की 600 की भर्ती देके मेरे दोस्त, तो हम भी आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ जो है जरूर सपोर्ट करेंगे। जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारी एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग, हम उस पर फ्री पैकेज ऑफर कर रहे हैं, पावरफुल रिसोर्सेस कंटेंट के साथ, जिसमें बैंकिंग बूस्टर आपको मिलेगा। बैंकिंग एग्जाम बूस्टर में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट प्रीवियसर के बेस्ड देने को मिल जाएंगे, और वो भी फ्री में। ऑल मेमोरी बेस्ड प्रीवियसर पेपर्स आप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में। सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, जिससे कि आप अपनी स्किल को शार्प कर सके सेक्शनल टेस्ट लगा कर। देखिए बच्चों, ये हमारी वेबसाइट है टेस्ट रैंकिंग। आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे मेरे भाई, यहां पे फ्री टेस्ट में दोस्तों बैंकिंग बूस्टर बन चुका है। ये रहा बैंकिंग बूस्टर, केवल बैंकिंग वाले बच्चों की तैयारी के लिए। देखिए इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अब ये 3 सब्जेक्ट हैं। तो मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस है बैंकिंग के सभी एग्जाम के, हमने उनको चैप्टर वाइज टेस्ट की फॉर्म में यहां पे डाल दिया है। अब देखिए सपोज आपने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बैंक में आता क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 4 सवाल आते हैं, तो आप यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फ्री लिखा हुआ है, कोई भी बच्चा आप वेबसाइट पे अपना अकाउंट बना लीजिए या एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में टेस्ट लगा सकते हैं। आपने यहां से लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली मेरे प्यारे भाई, और ये आपका टेस्ट शुरू हो गया। बैंक के ही प्रीवियसर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सवाल यहां पर आते हैं। समझे बच्चों? ओके, केवल यही नहीं मेरे प्यारे भाई, ये आपको मिलेगा बच्चों फ्री टेस्ट में बैंकिंग बूस्टर्स है ना। आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना, इंग्लिश में एरर स्पॉटिंग के चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, और एक टेस्ट में 25-25 क्वेश्चन है। टाइमर यहां पे लगा हुआ है, 15-15 मिनट का टाइमर लगा हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे इन टेस्ट को रेगुलर देते हैं मेरे भाई, तो आप फ्री में इस कंटेंट का फायदा उठाइए। भाई सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आप वही चीज पढ़ोगे जो ऑलरेडी बैंक ने पूछी है, मेमोरी बेस्ड प्रीवियस के क्वेश्चंस, और वो चैप्टर वाइज करने को मिल जाए, फ्री में करने को मिल जाए, तो सोने पे सुहागा है। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा मेरे प्यारे भाई, ये मॉक टेस्ट वाला
वाला सेक्शन बना हुआ है। तो भैया जैसे अभी तो पीओ की नोटिफिकेशन जल्दी आया है, क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हमने क्लर्क के भी यहां पे प्रीवियस ईयर के जितने अवेलेबल थे 5 टेस्ट 2019, 20, 21, 22 और 23 पिछले 5 सालों के एसबीआई क्लर्क के प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री डाल दे, कंप्लीट लेंथ। कोई भी बच्चा जाके इन टेस्ट को यहां से लगा सकता है। लेकिन अगर आपको नए टेस्ट अटेम्प्ट करने अदर देन प्रीवियस ईयर, तो हमारी एप्लीकेशन पे मात्र 99 में आपको सारे एग्जाम के टेस्ट, एसएससी के, रेलवे के, बैंकिंग में, केवल 99 में सारे एग्जाम के टेस्ट, मॉक टेस्ट फ्री लगाने को मिल जाएंगे। ये भारत में अकेली ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें बच्चे को पिछले 5 साल के हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री में अटेम्प्ट करने को मिलते हैं। अकेली एप्लीकेशन पूरे भारत में कोई दूसरी नहीं है जिसमें बच्चे को डेली फ्री क्विज करने को मिलते हैं, जिसमें सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर के टेस्ट चैप्टर वाइज फ्री में बच्चे को करने को मिलते हैं, जो ऑल इंडिया सैटरडे संडे लाइव टेस्ट फ्री कंडक्ट कराते हैं हम। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और सबसे सस्ते मॉक टेस्ट। हमने बैच की फीस, पहले कितने महंगे बैच होते थे, आज फीस कितनी कम कर दी, 500-600 बच्चा तैयारी कर पा रहा है। सेम यही विजन हमारा है कि मात्र 99 में बच्चे को साल भर के लिए टेस्ट लगाने को मिल जाए, अलग अलग एग्जाम के नहीं, एक बार में सारे एग्जाम्स के। उसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर आके मेरे प्यारे भाई ऑल न्यू मॉक टेस्ट 99 में और प्रीवियस ईयर के सारे टेस्ट फ्री मिल जाएंगे। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और वेबसाइट पे अपना अकाउंट बना लीजिए। ऑलरेडी अभी कुछ ही दिन हुए 8 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। 4.8 स्टार रेटिंग है। पूरी एजुकेशन कैटेगरी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटिंग वाली, जिसको बच्चों ने सबसे ज्यादा पसंद किया है, कर रहे हैं, वो यही एप्लीकेशन है। ठीक है बच्चे, तो आप यहां से जाके टेस्ट ले सकते हैं मेरे भाई, जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस और अब बैंकिंग भी साथ साथ जुड़ चुका है। एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन वीडियो थी मेरे भाई। अगर आपको अभी भी मन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ, ये कंप्लीट नोटिस आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैथ्स बाय गगन प्रताप टेलीग्राम चैनल का नाम है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाइए। ये नोटिफिकेशन, एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन का ये पीडीएफ यहां पे डाला हुआ है। ठीक है, आप पीडीएफ को डाउनलोड करके और डिटेल में खुद से भी पढ़ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बाय।